गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत समय हो गए थे हमें क्लास लिए हुए, और क्लास लेना ज़रूरी भी है, चाहे सब्सक्राइब मिले या ना मिले, लाइक मिले या ना मिले, व्यूज़ मिले ना मिले, कुछ एक दो व्यक्ति भी देख लें तो भी फ़ायदा ही है। वैसे भी फ़ायदा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि जो टीचिंग लाइन में है उनको तो प्रैक्टिस करना ही होता है, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको समझना है, 1 2 5 मिनट 10 मिनट का समय लगता है, बस क्लियर लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगी वो चीज़ें, कभी अटकाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आज हमें समझना है, क्या समझना है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव रूप में आ जाए, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ जाए, पर क्वेश्चन आते हैं तो हमें बेहिजक यदि हम समझ लेते हैं तो हमें कोई झिझक नहीं रहती है, करने में आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम आए, बोर्ड एग्ज़ाम आए, कंपटीशन एग्ज़ाम में आए, तो चाहे ऑब्जेक्टिव रूप में आए, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आए ये क्वेश्चंस, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा इसको करने में। तो कैसे हो जाएगा देख लीजिएगा। क्वेश्चन आया, मान लिया जाए कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, इस प्रकार से क्वेश्चन आया, टिक द करेक्ट ऑप्शन के रूप में आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, देख लीजिएगा, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, कुछ सेंटेंस। द रिंग इज मेड गोल्ड, कर्ड इज मेड मिल्क, द टेबल इज मेड वुड, फ्लोर इज मेड व्हीट, ठीक है। अब इसमें मान लिया जाए फिल इन द ब्लैंक्स में आया, और आपको यहाँ इधर ऑब्जेक्ट में कोष्टक में ऑफ या फ्रॉम लिखा हुआ आया गया, ठीक है ना, ऑफ फ्रॉम आया लिखा हुआ, ऑफ फ्रॉम आया यदि लिखा हुआ, और ऑफ या फ्रॉम आया लिखा हुआ, तो हमको फिल करना होता है सूटेबल। जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी चीज़ें आई हैं ना, उसमें से जो सूटेबल है वही फिल करना होता है। तो द रिंग इज मेड गोल्ड, अब इसमें ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा, ये समझने वाली बात है। क्या है, एक चीज़ समझ लीजिएगा आप, मान लिया जाए ये गोल्ड है, ठीक है ना, इससे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, मतलब चाहे रिंग हो, चाहे जो भी हो, नोज रिंग हो, चाहे जो भी, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है ना। यदि वो है तो गोल्ड से ये बना लिया अपन ने, ठीक है ना। पर इस गोल्ड से फिर जब ये बनी हुई चीज़ें हैं ना, इससे रिटर्न में क्या हम बना सकते हैं गोल्ड? जी हाँ, यदि हम रिटर्न में उसी चीज़ को बना सकते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में क्या आएगा ये समझना है। केवल ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा, मतलब किसी भी चीज़ में, किसी थिंग से किसी अन्य चीज़ बना लिया अपन ने, ठीक है ना, किसी भी चीज़ से कुछ अन्य चीज़ें बना ली और वापस रिटर्न में उसी चीज़ से उस चीज़ को बना लिया, तो वहाँ आएगा, क्या आएगा, ऑफ आएगा। क्या आएगा, ऑफ। तो द रिंग इज मेड गोल्ड, अब ये जो अंगूठी है सोने से बनी हुई है, तो सोने से बनी हुई तो अंगूठी से वापस सोना बना सकते हैं? जी हाँ, बना सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, ऑफ आएगा। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, अंगूठी सोने से बनी हुई है या सोने की बनी हुई है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्योंकि कोई भी जो मेटल है, जैसे गोल्ड है, इससे जो चीज़ें बनाई है या उसी चीज़ से जो बनी हुई चीज़ से वापस रिटर्न में उसी चीज़ को बना लेना, इसमें तो ऑफ आएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट अपना? ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लीजिए। कर्ड इज मेड मिल्क, दही दूध से बनाया जाता है, ठीक है ना। दही दूध से बनाया जाता है, क्या दूध से दही बनाया जाता है क्या? देख लीजिएगा, दही से दूध, मतलब कर्ड इज जो दही है क्या इससे बनाया जाता है? दूध से बनाया जाता है। अब दही दूध से बनाया जाता है, तो दही से दूध बनाया जाता है क्या रिटर्न में? तो मतलब ये तो हुआ अपना कौन सा चेंज हुआ, इस जो यदि हमारा किसी चीज़ से कोई अन्य चीज़ बना लेना, ये तो हुआ फिजिकल चेंज, उसका फिजिकल चेंज हुआ, उसको अंगूठी बनाया, वापस से रिटर्न में गोल्ड बनाया,
तो ये तो हुआ फिजिकल चेंज। पर यदि किसी चीज़ को बना लिया और उससे दोबारा नहीं बना पाते, दोबारा यदि नहीं बना पाए, वही चीज़ नहीं बना पाए, तो वो हुआ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज है, तो इसमें क्या आएगा, केमिकल यदि फिजिकल चेंज में तो आता है, क्या बोला हमने, ऑफ आएगा। और केमिकल चेंज जो उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उसमें आएगा फ्रॉम। तो दूध, दही से दूध बना, मतलब दूध से दही बना सकते हैं, दही से दूध नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। समझ में आएगा दूसरा कॉन्सेप्ट आपको। अब आपको कितने भी सेंटेंसेस आ जाए, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आ जाए इससे रिलेटेड, तो आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। और आते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चंस, तो आते हैं एग्जाम में। वो किस प्रकार के आते हैं, कन्फ्यूजन में डालने वाले कि यार ऑफ आएगा या भी ऑफ आएगा, तो क्या है, इसे कन्फ्यूजन में ढालने वाले क्वेश्चन ही देते हैं एग्जामिनर। द टेबल इज मेड वुड, टेबल लकड़ी से बनाई जाती है, लकड़ी से टेबल बनाई जाती है, टेबल से लकड़ी बना सकते हैं क्या, जी हाँ बना सकते हैं। तो ये कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। तो यहाँ क्या आएगा, ऑफ आएगा। क्या आएगा, ऑफ आएगा। मतलब कहने का फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज समझिए आप। केमिकल चेंज तो जो होता है कि उसी रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, दूसरे रूप मिलता है उसका। जैसे दूध से दही, मक्खन, घी, बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, पर उसी चीज़ से उस चीज़ को बनाना नामुमकिन हो जाता है। उस परिस्थिति में क्या होता है, फिजिकल चेंज में देख लीजिएगा ऑफ आता है। केमिकल चेंज में फ्रॉम। केमिकल चेंज तो ये होता है कि उस चीज़ से वो चीज़ें नहीं बन, जो चीज़ दूसरी बनती है पर वो चीज़ नहीं बनाई जाती है, तो वो तो होता है केमिकल चेंज। फिजिकल में उसी चीज़ से दूसरी चीज़ बनाते हैं, फिर उस दूसरी चीज़ से फिर उसी चीज़ को प्राप्त करना हमारा क्या हो जाता है, कौन सा चेंज हो जाता है, फिजिकल चेंज हो जाता है। और ये केमिकल चेंज हो जाता है। फ्रॉम वाला केमिकल चेंज हो गया, जिसमें वही चीज़ नहीं प्राप्त करेंगे, फिजिकल चेंज में वही चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑफ आया। द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, द कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिएगा, फ्लोर द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। ठीक है ना, जो टेबल है लकड़ी से बनाई जाती है, लकड़ी से टेबल बनाई जाती है, और टेबल से लकड़ी भी बना सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, ऑफ आएगा। ऑफ आएगा क्योंकि टेबल, लकड़ी से टेबल बना लिया तो टेबल से लकड़ी भी बन सकती है, तो इसमें ऑफ आएगा। उसी चीज़ में प्राप्त होना, वापस बनना, वापस उसी चीज़ को बनाना, तो उसमें ऑफ आएगा। द फ्लोर इज़ मेड व्हीट, जो आटा है गेहूं से बनता है। आटा, गेहूं से आटा बनता है। अब आटे से गेहूं बन सकता है क्या, नामुमकिन। आटे से गेहूं नहीं बनते हैं, तो ये चेंज कौन सा हुआ, केमिकल चेंज हुआ। तो इसमें क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। समझ में आ गया। अब आपको इस प्रकार का क्वेश्चंस कहीं भी एग्ज़ाम में, किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम में आए, तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। ठीक है ना, जिस चीज़ से कोई अन्य चीज़ बनाई है और फिर वापस से उसी चीज़ को बनाना होता है, तो वहाँ ऑफ आएगा। और यदि किसी चीज़ से अन्य चीज़ बनाई है, फिर रिटर्न में वह चीज़ नहीं बनती है, वह केमिकल चेंज होता है। क्या होता है, फ्रॉम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्लास में फिर ऐसा अच्छे से अपन ट्रिक और देखेंगे जो लाइफ टाइम के लिए हमें काम दे, वो चीज़ देखेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, प्लीज़ सब्सक्राइब मी।